नमस्कार। मेरे एक दर्शक ने मुझे पूछा है कि क्या हम घर पर तर्पण कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल घर पे तर्पण कर सकते हैं। अभी अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। हम पितरों को याद करके बिना पंडित जी से भी घर पर आसानी से तर्पण कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ फाल्गुनी और आप देख रहे हैं दिव्य होम। तर्पण कैसे किया जाता है घर पर और इसके बाद श्राद्ध कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में जारी रखेंगे। लेकिन आप सबसे नम्र निवेदन है कि जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं घर पर बिना पंडित जी से बिल्कुल आसान तरीके से तर्पण कैसे किया जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम 3 ऋण लेके जन्म लेते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। इस तीनों को चुकाना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष के दौरान जब हम तर्पण करते हैं तो हमारे पितृ उस तर्पण से किया हुआ जल ग्रहण करके तृप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि में जब सूर्य आता है तब श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं और वायु पुराण के अनुसार श्रद्धा से अर्पण करने का मतलब ही श्राद्ध है। अतः तर्पण हम घर पे आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा आइए हम करते हैं। सबसे पहले हम हाथ में कुश लेंगे। कुश एक पवित्र घास है, आप सभी को पता है। इसके बाद संकल्प, गंगाजल मिश्रित पानी लेके संकल्प करके एक तांबे के लोटे में जो पानी हम पीते हैं वैसा शुद्ध जल उस तांबे के लोटे में डालना है और उसमें सिर्फ और सिर्फ काले तिल, सफेद तिल पितृ कार्य में नहीं चलते, काले तिल और कुछ पुष्प डालें और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध होके अपने पितरों को तर्पण करें। तर्पण करने के लिए यदि पिता और दादा है तो 3 बार अंजलि दे सकते हैं। ऐसे हम जब हाथ से अंजलि दे सकते हैं। और यदि माता है तो 14 बार अंजलि देना है, क्योंकि माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। अब ये जो जल की जलांजलि हम देते हैं तब इससे पहले हम पितरों को हमें बुलाना है। तो कैसे बुलाएंगे? केवल एक पंक्ति से, और वो बहुत छोटी सी पंक्ति है। मैं स्क्रीन पर भी डाल रही हूँ और यहाँ पर भी बोल रही हूँ। ओम आगच्छतु मे पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। ओम आगच्छतु मे पितरः एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। बहुत ही सिंपल पंक्ति है। ये पंक्ति बोलते हुए आप अपने पितरों को याद करें। रोज श्राद्ध के जो 15 दिन है उसमें आप रोज पितरों को याद करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इस तरह से आप जल की अंजलि दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज की सावधानी रखनी है कि जिस लोटे से आप जल दे रहे हो वो लोटा या तो तांबे या स्टील का होना चाहिए, प्लास्टिक या किसी और धातु का नहीं होना चाहिए। काले तिल जो देवों का अन्न माना जाता है और कुछ पुष्प, बस इतना ही करने से आपके पितृ खुश होते हैं। जहाँ भी आप पानी डाल रहे हैं वो पेड़ की जड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, जमीन पर पानी ना डालें। बाद में किसी आप पोट में या किसी में पानी इकट्ठा करके आप पेड़ को वो पानी दे सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कोई भी पितृ पक्ष में छोटे मोटा जीव से लेके बड़े से बड़ा जीव का रूप लेके आपके यहाँ यदि आप याद करते हो तो आते हैं और किसी भी तरह से आपसे दिया हुआ जल ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए पितृ पक्ष का जो 15 दिन है उस 15 दिन में घर के जो पुरुष सदस्य है उसको जरूर यह तर्पण करना चाहिए। तर्पण यानी पानी से जो हम अंजलि देते हैं वो। अब हम जानते हैं घर पर ही श्राद्ध कैसे करें। सबसे पहले तो श्राद्ध करने के लिए जो हमारे पूर्वजों की मृत्यु तिथि है उसी तिथि पर हम ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाएंगे। लेकिन यदि आपको किसी वजह से मृत्यु तिथि याद नहीं है तो अमावस के दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस कहते हैं, उस दिन भी आप किसी ब्राह्मण को भोजन करेंगे। लेकिन भोजन करने से पहले घर की महिलाओं को बड़े साफ सुथरे होके
और साफ सुथरे कपड़े पहन के पवित्र होके भोजन बनाना है। और बाद में जब ब्राह्मण घर पे आए तब उससे अच्छा सा आसन दे और उनके सामने आप भी बैठे और हाथ में सबसे पहले संकल्प कराए ब्राह्मण से गंगा जल लेके कि जो भोजन हम आपको करा रहे हैं वो हमारे पितरों तक पहुँचे। हो सके तो वहाँ पर भी आप ये एक पंक्ति बोल सकते हैं, ओम आगच्छतु मे पितर एवं ग्रहन्तु भोजनम। ये बोल के आप उसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं ऐसा भाव करें। बाद में बड़े भाव से ब्राह्मण को खाना खिलाए और खाना खिलाने के बाद दक्षिणा अवश्य दे। इतना करने के बाद ब्राह्मण के सामने ही जो आपने सुंदर खाना बनाया है वहाँ ब्राह्मण के सामने ही एक बड़ी सी थाली में 4 ग्रास निकाले, एक गाय, दूसरा कुत्ता, तीसरा कौवा और चौथा चींटी। गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी इन चारों के लिए ग्रास निकाले और घर की महिला उन चारों को दे सकते हैं। बाद में ब्रह्म भोजन से पहले भी आप एक कार्य कर सकते हैं। तो ये हुआ श्राद्ध, जो हम बिना पंडित जी से भी कर सकते हैं। जिन्हें बड़ा श्राद्ध करना है पंडित जी के हाजिरी में वो पिंडदान से भी श्राद्ध करते हैं, जिसके लिए पंडित जी आवश्यक है। अब आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष के जो 15 दिन है उसमें हम रोज क्या कर सकते हैं। खास करके घर की महिलाओं को श्राद्ध के जो 15 दिन है उस 15 दिन में रोज सुबह साफ सुथरे नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के सबसे पहले चाय या पानी पीने से पहले भी मीठे चावल से एक थोड़ी सी खीर बनाए और उस खीर को एक अच्छे से पात्र में भरे और बाद में गाय के गोबर का जो कंडा है उसे पूरा प्रज्वलित करें, उसमें अग्नि डाल के पूरा प्रज्वलित करें और उसमें 3 आहुति दें। वो 3 आहुति है पितृऋण, मातृऋण और देवऋण के लिए। ये तीनों आहुति घर की महिलाएं भी रोज 15 दिन तक दे सकती है। तीनों आहुति देने के समय यदि महिला है तो उसका सर ढका होना चाहिए, क्योंकि हम पूर्वजों को बुला रहे हैं उसकी मान मर्यादा रखने के लिए। यदि घर के पुरुष है तो उसे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ये 3 आहुति दे सकते हैं। बाद में आहुति देने के बाद आपने अग्नि को आहुति दी, वही अग्नि की पत्नी स्वाहा जो स्वधा दोनों है वो आपके पितरों तक वो अन्न पहुंचाएगी। वो अग्नि जब ठंडा हो जाए तब वो ठंडी जो अग्नि है उसकी जो राख है उसको आप दूसरे दिन किसी वृक्ष के जड़ में डालें, उसको कहीं इधर उधर ना फेंकें। इसके उपरांत घर की जो महिलाएं है वो जो सुबह आपने घर खीर बनाते हो उसमें सुगंधित द्रव्य यानी कि इलायची और केसर आदि जरूर डालें। और इस तरह से आप 15 दिन तक आप भी रोज पितरों को याद करके उसे इस तरह से भोजन अग्नि के माध्यम से दे सकते हो। घर में जो भी भोजन पकता है दोपहर में तब आप 4 ग्रास गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी के लिए जरूर निकालें और रोज हनुमान चालीसा का पाठ और गीता जी का 15वां अध्याय जरूर बोले। जो महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी को आता होगा, लेकिन गीता जी का 15वां अध्याय नहीं आता है तो मोबाइल में यूट्यूब पे वो 15 अध्याय रखे, वो किचन में 15वां अध्याय चलता रहे और आप खाना बनाते रहे। तो इस तरह से वो एक भाव बनता है, एक भावपूर्ण वातावरण बनता है कि हम अपने पितरों को याद करते 15वां अध्याय बोलते बोलते याद कर रहे हैं और उसके लिए खाना बना रहे हैं। इसके उपरांत घर की महिलाओं को पूरे श्राद्ध पक्ष में भगवान विष्णु का 12 अक्षर वाला जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी आप पूरे दिन कर सकते हो, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री विष्णु ने कहा है कि पितरों में अर्यमा मैं हूँ, यानी कि पितरों के देव जो अर्यमा है वो स्वयं भगवान विष्णु है। इसीलिए घर की महिलाओं को 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष के है उसके विष्णु भगवान के ये मंत्र का जाप अवश्य करें। इस साल 2021 में क्योंकि तृतीय तिथि की वृद्धि हो रही है इसीलिए 16 दिन श्राद्ध चलने वाले हैं। आप 16 दिन तक ये प्रक्रिया कर सकते हो। ये प्रक्रिया महिलाओं के लिए है, घर के पुरुष भी महिलाओं से बनाया हुआ भोजन से ये प्रक्रिया कर सकते हैं।
तो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करें, उसका आशीर्वाद लें और देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार।